अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंट लेवल ऑफ निचेस, जिसको कि हमने कैटेगराइज किया है 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। जिसमें सबसे पहला लेवल जो है वो कहलाता है मैक्रो निच, दूसरा लेवल जो है वो कहलाता है मेसो निच और तीसरा लेवल जो है वो उसको हम कहते हैं माइक्रो निच। नॉर्मली लोग इसको दो उसमें करते हैं, निच और माइक्रो निच में, लेकिन एक्चुअली ये 3 लेवल जो है वो आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो आपका वो लेवल होता है कि जिसके अंदर आप मल्टीपल निचेस को या मल्टीपल सब टॉपिक्स को अंडर वन ब्रांड नेम, अंडर वन वेबसाइट जो है वो कवर कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट निचेस भी हो सकती हैं जिनको आप कवर करते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि जिस निच के अंदर आप बात कर रहे हैं उस निच की आगे सब निचेस काफ़ी ज़्यादा होंगी जिनको आप जो है वो उसके अंदर कवर कर रहे होंगे। और इसी तरह से जो दूसरा लेवल है वो आपका मैसो है। मैसो जो है वो समहाउ एक वो लेवल होता है जिसके अंदर आप मजीद माइक्रो निचेस को कवर कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली वो एक ही तरह की होती हैं। तो ज़ाहिर है उसके अंदर मतलब लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। और अगर हम इसी तरह से पेट्स की बात कर रहे हैं, लाइक वो डॉग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डॉग्स की ही आगे सब कैटेगरीज होंगी जो उसके अंदर डील हो रही होंगी। सो उस लेवल को हम मैसो लेवल कहते हैं। तीसरा जो लेवल आपका है वो है माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल जो है वो लेवल होता है जिसके अंदर जो है वो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है वो निच को टारगेट कर रहे होते हैं और सिर्फ उस निच से रिलेटेड बातें जो है वो उसके अंदर जो है वो आप कर रहे होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो विजुअली एक्सप्लोर करना चाहें तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है वो आपके पास सबसे पहले एक हमारे पास एग्जांपल है स्प्रूस पेट्स के नाम से। स्प्रूस पेट्स जो है वो वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट पेट्स को वो डील करते हैं। लाइक उसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, स्मॉल पेट्स आ जाते हैं, एक्वेरियम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जैसे फिश वगैरह आ जाएंगी, और जो है वो सी एनिमल्स, और इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, हॉर्सेस हैं। तो ये सब की सब जो चीज़ें हैं ये इटसेल्फ निच हैं, एक अलग निच के तौर पे जो है वो एक्ट करती हैं, लेकिन इन सब को जो है वो अंडर वन नेम, ब्रांड नेम स्प्रूस पेट्स वो डील कर रहे हैं। ये जो है वो हमारा लेवल कहलाता है बेसिकली मैक्रो लेवल। और अगर हम इसकी ट्रैफिक को एनालाइज करें ओबस जस्ट के थ्रू, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक जो है वो हमारे पास तकरीबन 6.5 मिलियन जो है वो ये शो कर रहा है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक है। अगर हम दूसरे लेवल पे चले जाएं तो robot.com उसकी एग्जांपल है जो कि डील कर रही है बेसिकली डॉग्स और कैट्स में सिर्फ, और ये डॉग्स और कैट्स की ही कैटेगरीज को आगे डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उनको आगे डील करेंगे। अगर आप इसकी ट्रैफिक देखें तो ये उससे थोड़ा सा कम, लाइक 3.8 मिलियन जो है वो इसकी ट्रैफिक है। और अगर हम तीसरे लेवल पे चले जाते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है labrador.site.com। ये साइट जो है वो डॉग्स की सिर्फ एक ब्रीड को डील कर रही है जो कि लैब्राडोर है। और अगर हम इसकी ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 0.8 मिलियन सॉरी तकरीबन 0.8 बिलियन ये बन रही है, तो ट्रैफिक जो है वो इसकी बनती है। सो ये 3 लेवल हैं हमारे पास, जिनको हमने एक तो इस एग्जांपल में देख लिया कि जिस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि सब कैटेगरीज भी सारी पेट्स से रिलेटेड हैं और वो उसने उन्होंने नाम जो है वो एक पेट चूज कर लिया। एक और हम कैटेगरी को देख लेते हैं कि जिसके अंदर जो है वो एग्जांपल हमारे पास है वायर कटर। अब अगर आप वायर कटर को देखें तो वायर कटर जो है वो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रही है, होम एंड गार्डन में भी कर रही है, किचन एंड डाइनिंग में भी कर रही है, ट्रेवल में भी कर रही है, अप्लायंसेज में भी कर रही है, और कैटेगरीज भी इसके अंदर मौजूद हैं जिसमें पेट्स भी शामिल हैं और जिसमें जो है वो और कार्स भी हैं और अडल्ट से रिलेटेड चीजें भी हैं और समथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीजें जो है मिलाकर वो अंडर वन नेम दैट इज वायर कटर, द वायर कटर के नाम से जो है ये इसको डील कर रहे हैं। और अगर आप इसके ऊपर देखते हैं तो इसकी जो ट्रैफिक है वो अप्रोक्सीमेटली लाइक 56 मिलियन ये शो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये ओवरऑल न्यूयॉर्क टाइम की ट्रैफिक भी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। बट एनी हो, ये आपके पास जो इसकी ट्रैफिक होगी वो जाहिर है बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें काफ़ी कैटेगरीज है। अब देखें इसमें यहाँ पे जो निचेस हैं, ये निचेस जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल निचेस को अंडर वन ब्रांड नेम जो है वो कवर कर रहे हैं।
दूसरा अगर हम इसके लेवल पे चले जाएं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यूम करके उसके दूसरे लेवल को देखना चाहें तो लैपटॉप मैग्स उसकी एक एग्जांपल है, जिसके अंदर ये लैपटॉप्स को और टैबलेट्स को डील कर रहे हैं। और ये जो है वो आप कह सकते हैं कि ये आपका मेसो लेवल है, और इसकी आप ट्रैफिक देखें तो ये तकरीबन जो है वो 3 मिलियन के अराउंड बोट इसकी ट्रैफिक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तीसरे लेवल के ऊपर, जो कि हम मॉनिटर्स की बात कर रहे हैं। द बेस्ट मॉनिटर विद speakers.com ये वेबसाइट का नाम है, कि ये ऐसे मॉनिटर्स को डील कर रही है जिनके अंदर स्पीकर बिल्ट इन होते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटे लेवल पे कह लें, माइक्रो लेवल पे चलेगी, और इसकी ट्रैफिक ये जो है वो तकरीबन 2040 मंथली शो कर रहे हैं। लाइक ये नॉर्मली 2-3 टाइम्स कम नहीं होती है, और ये वेबसाइट भी शायद कोई नहीं है, इसलिए इसकी ट्रैफिक अभी कम है। लेकिन समझाने के लिए जो है वो ये एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल इसलिए की ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो तीसरा लेवल है वो इसका क्या बनता है। सो ये 3 लेवल है। पहला लेवल जो है वो मैक्रो लेवल कहलाता है, दूसरा लेवल मेसो लेवल कहलाता है, और तीसरा लेवल जो है वो आपका माइक्रो लेवल कहलाता है। अच्छा, अब हम इनको देख लेते हैं कि इनके अंदर जो है वो क्या क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, और हमें किसको चूज करना चाहिए, और किस वक्त में हमारे लिए कौन सी निच जो है वो बेहतर है। सबसे पहली बात जो है वो अगर हम बात करें तो जाहिर है इसके अंदर जो है जो पहला लेवल है, मैक्रो लेवल है, उसमें अंदर कीवर्ड्स को फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके पास एक वसी रेंज है टॉपिक्स की, और आप उनमें से लाइक अगर आप पेट्स की बात कर लेते हैं समझाने के लिए, तो उसके अंदर डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो रेप्टाइल्स भी हैं, उसके अंदर जो फिश हैं वो भी है, और मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास जो है वो उनकी सब कैटेगरीज भी हैं जिनके अंदर आप जो है वो टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हैं, कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड कीवर्ड। जब हम इजी टू फाइंड कीवर्ड की बात करते हैं तो वो इजी सिर्फ ये नहीं होता आपके पास कि जी वो कीवर्ड जो है वो आपको इजीली मिल गया, बल्कि वो कीवर्ड वो होता है जो इजी टू मतलब रैंक भी हो, मतलब एक बहुत ज्यादा इजी कीवर्ड जो है वो आपको टॉपिक हो जिसके ऊपर आप इजीली रैंक भी कर सकते हैं। तो अगर हम उसको मैसो लेवल पे लेके चले जाते हैं तो मैसो लेवल पे हमने देखा कि वो डॉग्स और कैट्स को डील कर रहे हैं, तो जाहिर है हम डॉग्स और कैट्स की ब्रीड्स तक ही लिमिटेड हैं, और हमें कीवर्ड वहां से ही फाइंड करना है। सो थोड़ा सा नैरो डाउन हो गया आपका कीवर्ड फाइंड करने का जो है को, कि यहाँ पर आपको जो है वो इन दो के अंदर रहते रहते करना है। लेकिन अगर हम तीसरे लेवल पे चले जाएं जिसको हमने डिस्कस किया लैब्राडोर को, तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ लैब्राडोर से रिलेटेड जो है वो कीवर्ड फाइंड करना है। सो ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट। अगर हम डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बात करें तो मैक्रो में सबसे ज्यादा आसान होगा, मैसो में उससे थोड़ा मुश्किल होगा, और माइक्रो में जाहिर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इन द सेम वे इसमें कंपटीशन को भी अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन भी सेम है, इसी तरह से है। ज़ाहिर है जितना मुश्किल कीवर्ड फाइंड करना है उतना ही मुश्किल उसको उसके अंदर जो है वो रैंक करना भी होगा। सो अगर पहले में मैक्रो लेवल पे अंदर हमारा कीवर्ड अगर आसानी से मिल रहा है तो उसको रैंक करना भी आसान है। दूसरे लेवल पे अगर हम मैसो लेवल पे चले जाते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा उससे जो है वो मुश्किल होगा, और अगर हम तीसरे लेवल पे चले जाते हैं तो उस लेवल पे जाके आप कह सकते हैं कि वो कंपैरेटिवली बाकी दो लेवल से ज़्यादा मुश्किल होगा, कि आपके पास कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तीसरी हम बात कीवर्ड की बात करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करते हैं अगर, तो जाहिर है वो तो पहले टॉपिक से ही समहाउ कवर हो गया कि आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो सबसे कम आपको जो है वो मिलेगा, जहां आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने की ऑप्शन होगी, और वो है आपके पास मैक्रो के अंदर। सो मैक्रो के अंदर डिफिकल्टी लेवल जो है वो सबसे कम होगा आपके पास, मैसो में थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, माइक्रो में जाके वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अगर हम रैंकिंग की बात कर लें तो रैंकिंग में भी ऐसे ही है, क्योंकि जो वेबसाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर रही होती हैं, तो उनके लिए हर एक टॉपिक के ऊपर वर्क करना और उसको उतना ज़्यादा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग करना आसान नहीं होता। लिहाजा रैंकिंग जो है वो आपके लिए आसान हो जाती है जब आप मैक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि कम आपके पास जो है वो कंपटीशन भी कम होता है, आपके पास को आपको ऐसे कीवर्ड्स भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो कि लो डिफिकल्टी होते हैं, तो जाहिर आपके पास रैंकिंग भी उसी हिसाब से आसान हो जाती है। मैसो पे वो है उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, जबकि तीसरे लेवल तक अगर आप चले जाते हैं माइक्रो लेवल के ऊपर तो वो कंपैरेटिवली बाकी दो लेवल से जो है वो मुश्किल होता है। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारे पास जो है वो
पहला लेवल है जिसे हम मैक्रो लेवल कह रहे हैं, उसमें स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी वक्त में जाकर आपके पास टॉपिक्स की कोई कमी होगी अगर आप मैक्रो लेवल की बात करते हैं। कैट्स, डॉग्स, देन फिश और उसके अलावा बाकी जितने भी पेट्स हैं और फिर उन पेट्स की आगे से ब्रीड्स, तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास जो है वो स्केलेबिलिटी के। मैसो लेवल पे जब आप चले जाते हैं तो जाहिर है थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, लाइक कैट्स और डॉग्स तक लिमिटेड हो जाएंगे आप, या अगर आप सिर्फ डॉग्स पे बना रहे हैं तो डॉग्स तक लिमिटेड हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप तीसरे लेवल पे चले जाते हैं जिसको हम माइक्रो लेवल कहते हैं, तो वहां पर जाकर आपके पास अगर आप लैब्राडोर पर लिख रहे हैं तो आप लैब्राडोर पर ही लिख रहे हैं, स्केलेबिलिटी आपकी लैब्राडोर से बाहर नहीं जा सकती, लैब्राडोर के अंदर अंदर ही आपने रहना है। सो देयर इज अ लिमिट, वन डे और दी अदर आपको जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जी इसके अंदर जो है वो अब मजीद टॉपिक्स जो है वो फाइंड करना मुश्किल है। और इन दी एंड हम बात कर लेते हैं एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट की, जो कि बेसिकली आपके पास है मैक्रो लेवल के अंदर, कि आपके पास जो है वो ऑप्शन है, आप स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे के ऊपर। लाइक अगर आप बात करते हैं कि जी कैट्स पे लिखने से मैं बोर हो गया हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है आप स्विच कर लें, आप चले जाएं डॉग्स के ऊपर। और इसी तरह से अगर आपके पास आप डॉग से बोर हो गए हैं, आपके पास ऑप्शन है फिश पे चले जाएं, आप किसी भी और पेट के ऊपर चले जाएं। जब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे लेवल की, मैसो लेवल की, तो वहां पर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ आप डॉग्स और कैट्स के ऊपर लिख रहे हैं तो देन आप इन दोनों के दरमियान स्विच कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डॉग्स पे लिख रहे हैं तो आप उनकी डिफरेंट ब्रीड्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं। जी मैं लैब्राडोर पर लिखने से बोर हो गया हूँ, जर्मन शेफर्ड पे लिख लें जी, जर्मन शेफर्ड पे बोर हो गए तो किसी और ब्रीड के ऊपर आप चले जाएं। लेकिन जब आप तीसरे लेवल पे चले जाते हैं जो कि आपके पास है माइक्रो लेवल, उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीड की बात कर रहे हैं, डॉग्स की या कैट्स की हो सकती है या फिश की भी हो सकती है, किसी भी एक पेट की, किसी एक ब्रीड की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस एक ब्रीड की बात कर रहे हैं तो आपकी लिमिटेशन है कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते। सो अगर आप जर्मन शेफर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर हो या जो भी हो, जर्मन शेफर्ड पे ही लिखना है। अगर आप लैब्राडोर पे लिख रहे हैं तो जाहिर है आपने लैब्राडोर पे ही लिखना है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते। सो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो है वो भी हासिल है मैक्रो लेवल को, कि आपके पास एक स्विचिंग की ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पेट से बोर हो जाते हैं तो आप दूसरे में लिखना शुरू कर सकते हैं, अगर आप उसमें बोर हो जाते हैं तो तीसरे में लिखना शुरू कर सकते हैं, या वक्ती तौर आपको कीवर्ड नहीं मिल रहे उसके अंदर तो आप दूसरी उसको पकड़ के उसकी जो सब कैटेगरी है उसके अंदर जा सकते हैं, जबकि माइक्रो निच के अंदर आपको जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। सो बीइंग अ न्यू कमर, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर जाएं, ताकि आपके पास जो है वो किसी वक्त में भी टॉपिक्स की कमी ना हो, आपको कीवर्ड फाइंड करने में आसानी हो, जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको इजी टू रैंक कीवर्ड्स मिलें, ताकि आप जल्द अज जल्द उनको रैंक कर सकें और आपको एक उम्मीद हो कि जी वाकई ये सब कुछ वर्क करता है और आप उसके ऊपर जो है वो होल हार्टेडली जो है वो आप उसके ऊपर काम कर सकें। जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, जब आपके पास 2, 4, 5 वेबसाइट्स होती हैं, देन आप माइक्रो पे भी काम करें तो भी चलता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इसके अंदर कितना टाइम लगना है और आपके लिए जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि शायद आपके पहले प्रोजेक्ट के लिए आपको मुश्किल होता है। और आपके पास जो है वो जाहिर है एक एक्सपीरियंस भी आपके पास आ जाता है, सो आप कंपटीशन को भी डील करने में आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर चले जाते हैं, एक्सपीरियंस ब्लॉगर बन जाते हैं समहाउ, बेशक वो एक्सपीरियंस 1-2 ब्लॉग्स को रन करने का ही क्यों ना हो, तो आप खुद ही मैक्रो लेवल को चूज करते हैं, आप माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि आपको अंदाजा होता है कि यहाँ आपके पास जो है वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, जबकि वहाँ आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लिमिटेड हैं। नॉर्मली माइक्रो लेवल के ऊपर जो लोग बनाते हैं वो वही लोग बनाते हैं जिन्हें अल्टीमेटली वो क्या सेल कर देते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो वो उसके ऊपर बनाते हैं। वरना जो बंदा उसको ऑन द लॉन्ग रन लेके चलना चाहता है, एक मेगा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, वो कभी भी माइक्रो पे नहीं जाएगा, वो हमेशा मैक्रो लेवल को चूज करेगा।